हम आपको बता दें कि जहाँ पर फसल की बुआई और जहाँ पर धीरे धीरे फसल का जहाँ पैदावार, उसी के बीच किसान जो कि पूरी रात जहाँ पर कि फसल के लिए सुरक्षा के लिए यहाँ पर खेत ही में रहते हैं। और हम आपको वह जगह दिखाना चाहते हैं जहाँ पर वह रात्रि जहाँ पर विश्राम करते हैं और यहीं पर रहकर पूरे खेत का जहाँ पर विचरण करने के बाद और जंगली जानवरों से और बाद में गायों से जहाँ पर रक्षा करते हैं फसल की। यह वह स्थान है जहाँ पर बनाए हुए हैं ट्रॉली के ऊपर, जहाँ पर अपने बिस्तर बिछाए हुए हैं और रात में यहीं पर विश्राम करते हैं। आइए जानते क्या माहौल रहता है रात के समय में, किन किन वास्तों से उनका पाला पड़ता है, उन्हीं की जुबानी जानते हैं। अब हमारे साथ है राहुल राजा, जो कि खेत की सुरक्षा के लिए इसी सिंहासन पर सोते हैं और यहीं पर उनका बिस्तर है। नमस्ते भैया, क्या नाम है आपका? राहुल राजा। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, कैसे क्या माहौल रहता है रात के समय में जब आप इस पे सोते हैं? अच्छा माहौल रहता है, बढ़िया। अच्छा, हम आपको यही जानना चाहेंगे कि आप यहाँ पर खेत की रक्षा के लिए, फसल की सुरक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए रहते हैं। अच्छा, कौन कौन से जानवर आते हैं यहाँ? रोज आते हैं। रोज? हाँ। यहाँ हम आपको दिखाना चाहेंगे कि रोज बुंदेलखंड में और ललितपुर के आसपास के क्षेत्र में जहां पर रोज का आतंक है, हम आपको बताएंगे रोज एक घोड़े के समान जहां पर जानवर है, उससे क्या हानि है? आप लोग वहाँ मटर खाते हैं, वो मटर खाते हैं, मटर की नुकसान करते हैं। और अच्छा, खेत पर जब रोज आते हैं तो आप किस प्रकार रक्षा करते हैं फसल की? रोज क्या है कि वो झंडे से डरा जाता है। झंडा? हाँ, उजियाई से। उजेला? हाँ, उजेला से। उजेला के लिए आपके पास टॉर्च रहती है? टॉर्च। यहाँ हम आपको दिखाना चाहेंगे कि वह टॉर्च जो कि इनके पास रात के समय में रहती है, उस टॉर्च की रोशनी जब रोज की आंखों में पड़ती है तो रोज खेत छोड़कर भागता है। अच्छा, उसकी आंखों में आप टॉर्च जलाते हैं? टॉर्च जलाते हैं तो भाग जाता है? भाग जाता है। अच्छा, फिर दूसरा जानवर कौन सा आता है? दूसरा नहीं है कोई यहाँ, कोई नहीं है। लड़ैया आते बोलने के लिए, लड़ैया डराने के लिए। यहाँ हम आपको दिखाएंगे कि लड़ैया एक ऐसा जानवर है। यहाँ हम आपको दिखाना चाहेंगे कि लड़ैया जो कि बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा जो कि फसलों को नष्ट करने के लिए आते हैं, वो उनकी आवाज कैसी होती है? ये आवाज कैसी होती है? कुत्तों कहते हैं भाऊ भाऊ, हम कहते हैं हुआ। उसको भगाने के लिए आप क्या करते हैं? उनको टॉर्च, पटाखा। टॉर्च और पटाखा किसानों की फसल की सुरक्षा के लिए टॉर्च और पटाखा। निशु भाई, हम आपको दिखाना चाहेंगे जहाँ पर फसल की सुरक्षा के लिए सुनहरी आवाज भी आती है सवेरे। सुनहरी आवाज? कैसी सुनहरी आवाज? कैसी? तीतुर की। तीतुर? हाँ। तो उनसे क्या फसल को नुकसान है? उनको फसल से नुकसान नहीं है। नहीं, तीतुर की आवाज सवेरे 4 बजे से आती है और 10 बजे तक। 10 बजे तक और शाम के। यहाँ पर आपको बता दें कि तीतुर की आवाज जहाँ पर इनके खेत में आती है और वहीं पर आपको किसी आमना सामना आत्मा परमात्मा से नहीं, ठाकुर जात के गौर साहब है। अच्छा, गौर साहब नहीं कि आमना सामना हुआ? नहीं, कभी नहीं हुआ। वो हो जाए तो डरते नहीं। यहाँ सोनी जी, लोगों का कहना रहता है कि जो भी रहता है, अब जो धर्म के प्रति व्यक्ति रहता है उसके प्रति कोई भी आत्मा हो, सिर्फ कुछ लोगों का भ्रम रहता है, कुछ कभी कभार अपनी परछाई से भी लोग डर जाते हैं। जी। और बाकी जो अंबर हमेशा जैसे यहाँ पे रहते हैं, वहीं इनका कहना है यहाँ पे सिद्ध बब्बा है और बाकी सिर्फ मंदिर आस्था है तो यहाँ पे कोई नहीं है। बाकी फसल के पास हमेशा कई जानवर आते हैं। जंगल क्या है, पहले जंगली एरिया रहता था, अब खेतीबाड़ी होने लगी है तो थोड़े बहुत तो जंगली जानवर बचे रहने चाहिए, अन्यथा अपने जो बाल बच्चे होंगे, जनरेशन खत्म होगी, उनको जानवरों के बारे में भी जानकारी नहीं होगी, क्योंकि कई ऐसे जानवर हैं, कई ऐसे पक्षी हैं जो विलुप्त होते जा रहे हैं। जी। अब वहीं पर आपको बता दें कि किसान से आमना सामना कराया और जाना कि फसल की सुरक्षा के लिए उनके द्वारा बहुत अच्छी लगती है तीतुर की आवाज। अच्छा, हम वो आपको जानना चाहेंगे जो बच्चों की आवाज आती है, ऐसा जानवर कौन सा वो आता है आपके खेत में? नहीं, वो नहीं आता। वो नहीं आता? यहाँ हम आपको बता दें कि एक बच्चों की आवाज निकालने वाला जानवर है जिसकी बुंदेलखंड में नहीं, लेकिन हम इलाहाबाद के आसपास जौनपुर की बात करें तो बच्चों की आवाज निकालने वाला भी जानवर वहां के खेतों में विचरण करता है। यह था माहौल जो कि हम आपको आशियाना दिखाना चाहेंगे किसान का, और तारों और चंद्रमा के बीच में माहौल किसान
राहुल सिंह गौर किसान के साथ और जाना कि क्या है माहौल खेत का। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, और भी जगह लेके चलेंगे और इस जगह के मौसम से और साथ साथ में माहौल से आमना सामना कराते रहेंगे। फिलहाल विकास सोनी के साथ निश्चित दुबे की रिपोर्ट। धन्यवाद।